हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और ये रेलवे एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम के लिए सेकंड क्लास होने वाली है। इस सेकंड क्लास से पहले हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए फर्स्ट क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इस फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो इस फर्स्ट क्लास को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और इस सेकंड क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है और इस सेकंड क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेकंड क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 4 का संबंध है 67 के साथ में, तो 5 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप रेलवे एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर आपको देखना होता है कि 4 का संबंध यहाँ पर 67 के साथ में कैसे है, फिर उसी प्रकार से हम बताएंगे कि 5 का संबंध यहाँ पर किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 से यहाँ पर 67 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले 4 का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। 4 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 64 होता है। और देखिए यदि इस 64 के अंदर +3 कर दिया जाए तो 64 और 3 हो जाएगा कितना, 67। और 67 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि यहाँ पर 4 से 67 लाने के लिए क्या किया गया है, पहले 4 का क्यूब किया गया है और उस 4 का क्यूब करने के बाद में उसमें +3 करके लिखा गया है 67। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 5 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस 5 का हम कर देंगे क्या, क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125 और इस 125 के अंदर हम क्या कर दें, +3 कर दें। तो 125 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 128। अब हमें देखना है कि 128 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 128 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चुनाव करें। यानी कि इस दूसरे प्रश्न के अंदर आप सभी के सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प असंगत है, उस असंगत विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो ऐसे प्रश्न को आप रेलवे एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर दूसरे प्रश्न के अंदर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में आपको दिए गए हैं अल्फाबेट लेटर। तो यहाँ पर देखिए अल्फाबेट लेटर के अंदर यदि आपको नहीं समझ में आए तो आपको करना क्या है, इनका नंबरिंग कर लेना है। जैसे देखिए ऑप्शन ए के अंदर यानी कि पहले विकल्प में हमें दिया गया है TJ, तो यहाँ पर करना क्या है, इनका नंबरिंग करेंगे। तो देखिए अल्फाबेट लेटर के अंदर T आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। और उसके बाद में है J, तो J आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 10 नंबर पर। अब सेम इसी प्रकार से ऑप्शन बी यानी कि सेकंड विकल्प में देखेंगे। सेकंड विकल्प में हमें दिया गया है LF, ठीक है। तो L कितने नंबर पर आता है, तो L आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर है। और L के बाद में है F, तो F आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 6 नंबर पर है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से ऑप्शन सी यानी कि तीसरे विकल्प में देखेंगे। तीसरे विकल्प में दिया गया है V और K, तो V और K देखेंगे कि कितने कितने नंबर पर आता है। तो V आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 22 नंबर पर है, ठीक है मेरे भाई। और K आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 11 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से सेम ऑप्शन डी के अंदर देखेंगे। तो ऑप्शन डी में हमें दिया गया है Q और D। तो देखिए Q आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 17 नंबर पर है और D आता है मेरे भाई कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है। अब इनमें से असंगत कैसे छांटेंगे, तो वो देखिए
सबसे पहले ऑप्शन ए में देखिए मेरे भाई, देखिए 20 से क्या हुआ है 10, तो 20 से 10 यानी कि 20 का क्या हुआ है आधा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में देखिए 12 से क्या हुआ है 6, यानी कि यहाँ पर 12 का क्या हुआ है आधा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में देखिए 22 से क्या हुआ है 11, यानी कि 22 का क्या हुआ है आधा, यानी कि यहाँ पर देखिए अब इसी प्रकार से ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में है 17 और 17 से क्या हुआ है 4, तो क्या 17 का आधा 4 होता है? तो नहीं सर, 17 का आधा 4 नहीं होता है। तो मेरे भाई देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन सभी के अंदर संख्या के अंदर क्या किया गया है आधा, और ऑप्शन डी के अंदर ऐसा नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर। और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग भी आपका असंगत विकल्प होगा कौन सा? ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में सी को 24 और ओ को 12 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में COLONY को किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप रेलवे एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि सी को लिखा गया है कितना 24, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है कि ओ को लिखा गया है कितना 12, और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि COLONY को किस प्रकार लिखा जाएगा या क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि सी से यहाँ पर 24 कैसे लिखा गया है और ओ से 12 यहाँ पर कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सी कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर है, और ओ आता है कितने नंबर पर है 15 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से देखिए 24 नंबर पर क्या आता है, तो 24 नंबर पर आता है एक्स, और यहाँ पर देखिए 12 नंबर पर आता है एल। मेरे भाई देखिए यदि आपको याद है तो सी का अपोजिट होता है क्या एक्स, और एल यानी कि ओ का अपोजिट होता है एल। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो देखिए मेरे भाई जिन दो लेटर की संख्याओं का टोटल योग 27 हो जाए तो याद रखना वो एक दूसरे के क्या है विपरीत या अपोजिट हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बोला कि सी का अपोजिट है एक्स, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की संख्याओं का टोटल योग कितना होना चाहिए 27 है। तो देखिए 3 और 7 यानी कि 3 और 24 को जोड़ देंगे, तो 3 और 24 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 है। अब इसी प्रकार से मैंने बोला कि ओ का अपोजिट है एल, तो यहाँ पर देखिए इनकी दोनों संख्याओं को जोड़िए 15 और 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना हो जाएगा 27, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। अब देखिए सी आता है 3 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर 24 लिखा गया है, तो सी के अपोजिट की संख्या लिखी गई है। फिर देखिए यहाँ पर ओ है, ओ आता है 15 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 12, तो ओ का अपोजिट एल होता है और एल की संख्या यहाँ पर लिखी गई है। तो मैं जान पा रहा हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर COLONY का कोड ज्ञात कर लेंगे। कैसे, तो इनको हटा देते हैं। अब देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है COLONY, क्या करेंगे सबसे पहले इनका अपोजिट देखते हैं। तो मेरे भाई देखिए सी का अपोजिट क्या होता है, तो सर सी का अपोजिट होता है एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स। फिर क्या है ओ, ओ का अपोजिट क्या होता है, तो सर ओ का अपोजिट होता है एल, ठीक है। फिर देखिए एल का अपोजिट क्या होगा, तो एल का अपोजिट हो जाएगा ओ। फिर क्या है ओ, ओ का अपोजिट हो जाएगा क्या एल। फिर क्या है एन, एन का अपोजिट होता है क्या एम। फिर क्या है वाई, वाई का अपोजिट क्या होता है, वाई का अपोजिट होता है बी। अब इन सभी के यहाँ पर क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो देखिए मेरे भाई एक्स आता है कितने नंबर पर 24 नंबर पर है, ठीक है। एल आता है कितने नंबर पर 12 नंबर पर है। फिर क्या है ओ, ओ आता है कितने नंबर पर 15 नंबर पर है। फिर क्या है एल, एल आता है 12 नंबर पर है। फिर क्या है एम, एम कितने नंबर पर आता है, एम आता है 13 नंबर पर। फिर क्या है बी, तो बी आता है कितने नंबर पर 2 नंबर पर। यानी कि COLONY बराबर लिखा जाएगा 24 12 15 12 132 है। अब हमें देखना है कि 24 12 15
12 132 हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए 24 12 15 12 132 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, देखिए थोड़ा सा समझाने में यहाँ पर आपको टाइम लगा है, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न को आप फटाफट से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक महिला का परिचय देते हुए सोहन ने कहा, वह मेरे ससुर की बेटी के बेटे की मौसी की माँ है। उस महिला का सोहन की बेटी के साथ क्या संबंध है? यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप रेलवे एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रश्न का आंसर देना है। अब मेरे भाई देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो वो देखिए सबसे पहले प्रश्न में देखिए, चलिए यहाँ पर लाइन में बोला गया है, एक महिला का परिचय देते हुए सोहन ने कहा। कहने वाला कौन है, सोहन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरे भाई क्या, सोहन। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं एक बार सोहन। ठीक है, आपको एक एक लाइन देखकर चलना है। सोहन ने कहा वह मेरे ससुर की। देखिए मेरे भाई सोहन का ससुर कौन होगा, तो पहले तो सोहन की क्या होगी, पत्नी होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पत्नी, और इस पत्नी का पिता सोहन का क्या होगा, ससुर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ससुर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए मेरे भाई आगे देखिए, आगे बोला गया है कि ससुर की बेटी, यानी कि ससुर की बेटी यानी कि ये सोहन की क्या हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है, के बेटे, अब सोहन की पत्नी का बेटा है तो यहाँ पर लिख देते हैं मेरे भाई बेटे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए बेटे। ठीक है, बेटे की मौसी, बेटे की मौसी कौन होगी, तो बेटे की माँ की बहन तो इसकी मौसी होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बहन, और ये देखिए इसकी माँ की बहन इसकी क्या लगेगी, ये लगेगी इसकी मौसी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखिए आगे, मौसी की माँ, मौसी की माँ कौन होगी, तो इस ससुर की देखिए मेरे भाई पत्नी होगी, तो इसकी पत्नी होगी, वही तो इसकी मौसी की क्या लगेगी, माँ लगेगी। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है कि उस महिला यानी कि पत्नी है, तो इस महिला का सोहन की बेटी से क्या संबंध है। मान लीजिए यहाँ पर सोहन का एक यानी कि सोहन का बेटा है और यहाँ पर सोहन की एक क्या है, बेटी है। तो यहाँ पर हम लिख दिए बेटी। अब इस बेटी का इस महिला के साथ क्या संबंध है। अब मेरे भाई देखिए ये सोहन की बेटी है, तो सोहन की बेटी का इसके साथ में देखिए ये सोहन का क्या है, ससुर है, और ससुर की पत्नी सोहन की तो क्या लगेगी, सास लगेगी, और सास इसकी क्या लगेगी, सोहन के बेटे की नानी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए उस महिला का संबंध हो जाएगा सोहन की बेटी के साथ में नानी का, यानी कि उसकी बेटी की वो क्या लगेगी, महिला नानी लगेगी। अब नानी हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चौथे प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने तर्क वितर्क से संबंधित प्रश्न दिया गया है, यानी कि इसके अंदर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उसी के साथ में आपको तर्क दिया जाएगा और उन तर्क का आंसर आपको देना है। जैसे देखिए मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने प्रश्न दिया गया है, क्या भारतीय क्रिकेट टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए। अब तर्क में बोला गया है, देखिए पहले तर्क में आपको बोला गया है क्या, हाँ क्योंकि किसी भी टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज विभिन्न भूमिकाओं को निर्वहन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यानी कि किसी टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज होंगे तो उनकी भूमिका भी अलग अलग होगी, साफ सी बात है। तो यहाँ पर देखिए पहला तर्क आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से देखिए सेकंड तर्क को, सेकंड तर्क में बोला गया है नहीं क्योंकि दर्शक तेज गेंदबाजों को पसंद करते हैं। तो ऐसी बात थोड़ी है, देखिए दर्शक होते हैं तो वो तो सभी को पसंद करते हैं, चाहे तेज गेंदबाज हो चाहे स्लो गेंदबाज हो। ठीक है, तो ये वाला तर्क आपका हो जाएगा गलत है। अब इनमें से क्या है, पहला वाला सही है। तो देखिए केवल तर्क एक पुष्ट करता है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ऐसे वाले प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। अब 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करते हैं कि भाई यहाँ पर 18 का संबंध है 9 के साथ में, तो 12 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और वो इसको सोल्व करेंगे कैसे कि यहाँ पर देखिए 18 से यहाँ पर 9 कैसे आया है, तो यहाँ पर देखिए 18 से 9 आ जाएगा कैसे, यदि हम 18 के अंदर 2 का भाग दे दें तो यहाँ पर आ जाएगा 9। और यही सेम लॉजिक वो लगा देंगे किसके अंदर, 12 के अंदर, और इस परसेंट जिनकी वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या करेंगे, 12 के अंदर भी यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। अब देखिए किसी ऑप्शन में 6 है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 6 नहीं दिया गया है, तो जल्दीबाजी में इस प्रकार से ये वाला प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो मेरे भाई देखिए ऐसे प्रश्न को हम आपको 2 तरीके से सोल्व करना सिखाएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहला तरीका है क्या, पहला तरीका हम लगाएंगे यहाँ पर देखिए 18 से यहाँ पर है 9, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे कि 12 से यहाँ पर क्या आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 18 से 9 यहाँ पर कैसे बन जाएगा। तो पहला तरीका है कि यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर 18 का हम क्या कर दें मेरे भाई, यदि हम 18 का गुणा कर दें किसके साथ में, 3 के साथ में, तो यहाँ पर 18 तिया कितना हो जाएगा 54। और 54 के देखिए 54 के दोनों अंकों को हम आपस में जोड़ दें तो 5 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9। और 9 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यदि यही सेम लॉजिक हम लगा दें किसके अंदर, 12 के अंदर, और इस परसेंट चिन्ह की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से 18 का गुणा 3 से किया तो यहाँ पर हम 12 का गुणा कर देंगे 3 के साथ में, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36। और इसी प्रकार से 36 के दोनों अंकों को भी हम आपस में जोड़ दें तो 3 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। अब देखिए कि किसी ऑप्शन में 9 है, तो हाँ सर 9 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 9। तो उम्मीद करता हूं ये छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मेरे भाई ये तो हो गया पहला तरीका। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए दूसरे तरीके से यहाँ पर मेरे भाई 18 से यहाँ पर 9 कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें, इस 18 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। और 324 के यदि हम तीनों अंकों को आपस में जोड़ दें तो देखिए 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। और 9 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 12 के अंदर, और इस परसेंट चिन्ह की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम यहाँ पर कर देंगे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। और सेम इसी प्रकार से 144 के तीनों अंकों को भी हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 4 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। यानी कि यहाँ पर 12 का संबंध हो जाएगा 9 के साथ में। और हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 9 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो देखिए दूसरे तरीके से भी आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों तरीके आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और देखिए एग्जाम में आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे वही तरीका लगाकर आपको एग्जाम में प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छठे प्रश्न में ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लंबाई का संबंध है मीटर के साथ में, तो सेम ऐसा ही जोड़ा आपको इन चारों विकल्प में से देखकर बताना है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए लंबाई का संबंध यहाँ पर मीटर के साथ में कैसे है, तो देखिए लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन ए में देखिए केल्विन से क्या दिया गया है, तापमान। तो क्या केल्विन को तापमान से मापते हैं, नहीं सर। अब देखिए ऑप्शन बी में है गुरुत्वाकर्षण, और यहाँ पर क्या है बल। तो क्या गुरुत्वाकर्षण को बल से मापते हैं, नहीं सर। अब इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है द्रव्यमान, और यहाँ पर दिया गया है ग्राम। तो क्या द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, तो हाँ सर बिल्कुल ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में दिया गया है सेकंड और समय। तो क्या सेकंड को समय में मापते हैं, तो नहीं सर ये भी हो जाएगा गलत आंसर। यानी कि जिस प्रकार से लंबाई को मीटर
लीटर में मापते हैं तो उसी प्रकार द्रव्यमान को मापा जाता है ग्राम में। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी। तो उम्मीद करता हूँ कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप रेलवे एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई देखिए, सीरीज से संबंधित प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए सीरीज में आपको दिया गया है 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 35 और 35 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले इनको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5 से कितना हुआ है 10, 5 से 10 कैसे हो जाएगा। तो देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 5 और 5 मिलकर हो जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना हो रहा है 20, तो 10 से 20 कैसे हो जाएगा। तो देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +10 कर दें तो 10 और 10 मिलकर हो जाएगा 20। फिर देखिए मेरे भाई 20 से कितना हो रहा है 35, तो 20 से 35 कैसे हो जाएगा। तो देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या करें +15 कर दें तो 20 और 15 मिलकर हो जाएगा 35। अब सेम इसी प्रकार से हमें बताना है कि 35 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको यहाँ पर नीचे आई संख्या को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो देखिए मेरे भाई 5 से 10 लाने के लिए क्या किया +5, फिर देखिए 10 से 20 लाने के लिए क्या किया +10, फिर देखिए 20 से 35 लाने के लिए क्या किया +15। यानी कि यहाँ पर देखिए 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 15, तो 15 के बाद में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +20, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए 35 और 20 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 35 + 20, तो 35 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 35 और 20 मिलकर हो जाएगा 55। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 55। अब हमें देखना है कि 55 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 55 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी कि ये 9वां प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई एक काम कीजिए, इस वीडियो को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई देखिए मैंने पहले भी बताया है कि सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 0, 0 के बाद में 4, 4 के बाद में 18, 18 के बाद में 48 है, 48 के बाद में 100 और 100 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको पता चल रही है कि सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। और मैंने बताया था कि सीरीज कंटिन्यू कब बढ़ती है, या तो किसी संख्या में हम किसी संख्या को क्या कर दें जोड़ दें, या फिर हम किसी संख्या का किसी संख्या के साथ में गुणा कर दें, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे क्या प्लस वाला। तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार इनको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई 0 से क्या हुआ 4, तो 0 से 4 कैसे हो जाएगा। तो देखिए यदि हम 0 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 0 और 4 हो जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना हो रहा है 18, तो 4 से 18 कैसे हो जाएगा। तो देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +14 कर दें तो 4 और 14 मिलकर हो जाएगा 18। फिर देखिए मेरे भाई 18 से कितना हो रहा है 48 है, तो 18 से 48 कैसे हो जाएगा। तो देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें +30 कर दें तो 18 और 30 मिलकर हो जाएगा 48। फिर देखिए 48 से कितना हो रहा है 100, तो 48 से 100 कैसे हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यदि हम 48 के अंदर क्या कर दें, यहाँ पर +52 कर दें तो 48 और 52 मिलकर हो जाएगा कितना, 100। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 100 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ +4, फिर क्या हुआ +14, फिर क्या हुआ +30, फिर क्या हुआ +52, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो अब आगे भी क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन कितना प्लस होगा ये हमसे, यानी कि ये हमें नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यदि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं समझ में आए, देखिए 4 प्लस हुआ, 14 प्लस हुआ, 30 प्लस हुआ, 52 प्लस हुआ। अब यहाँ पर हमें कोई लॉजिक नहीं मिला तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर इसी तरह से सीरीज में क्या करना है, इस सीरीज को सोल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 से कितना हुआ 14, 4 से 14 कैसे हो जाएगा, तो देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +10 कर दें तो 4 और 10 हो जाएगा 14। फिर देखिए मेरे भाई 14 से कितना हो रहा है 30, तो 14 से 30 कैसे हो जाएगा, तो देखिए यदि हम 14 के अंदर +16 कर दें तो 14 और 16 मिलकर हो जाएगा 30। फिर देखिए 30 से क्या हो रहा है 52, तो 30 से 52 कैसे हो जाएगा, तो देखिए यदि हम 30 के अंदर क्या करें +22 कर दें तो 30 और 22 मिलकर हो जाएगा 52। अब आगे कितना प्लस करें कि इस 52 के बाद में प्लस कर दें हम, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 10 से कितना हुआ 16, तो 10 से 16 यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे 10 में +6 कर देंगे तो 10 और 6 हो जाएगा 16। फिर देखिए 16 से कितना हो रहा है 22, तो 16 से 22 कैसे होगा, तो देखिए यदि हम 16 के अंदर भी +6 कर दें तो 16 और 6 हो जाएगा 22। अब इस 22 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए सभी में +6 हुआ तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे +6 कर देंगे, तो 22 और 6 कितना हो जाएगा, तो 22 और 6 हो जाएगा 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 28। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर इस 52 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 52 और इस 28 को पहले जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 52 + 28, तो 52 + 28 कितना हो जाएगा, तो 52 और 28 मिलकर हो जाएगा कितना 80। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए इस 52 के बाद में यहाँ पर प्लस हो जाएगा 80। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, अब इस 100 के अंदर इस +80 को कर देंगे तो 100 और 80 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 100 + 80, तो यहाँ पर देखिए 100 + 80 हो जाएगा कितना 180, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा 180। अब हमें देखना है कि 180 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 180 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि नवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या किया गया है, सीरीज के अंदर सीरीज को सोल्व किया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे प्रश्न को आपको एग्जाम में इसी प्रकार से सोल्व करना है, और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चलो 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षरों को ज्ञात करें। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। और ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीरीज के अंदर दिए गए हैं आपको अल्फाबेट लेटर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक एक लेटर से चलना है। पहले है ए, तो ए से क्या हुआ बी, बी से क्या हुआ सी, सी से क्या हुआ डी। तो अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर अल्फाबेट लेटर चल रहे हैं क्रम वाइज, यानी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी के बाद में कौन सा लेटर आता है, तो सर डी के बाद में लेटर आता है ई। तो यहाँ पर देखिए लेटर भर देंगे ई। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए आगे आगे क्या हो रहा है, आगे सेम इसी प्रकार से देखिए एन है, एन के बाद में क्या है ओ है, ओ के बाद में क्या है पी है, पी के बाद में क्या है क्यू है, यानी कि ये भी क्या हो रहे हैं कंटिन्यू चल रहे हैं। यानी कि देखिए पी से ओ से पी, सॉरी भाई यहाँ पर देखिए कंटिन्यू यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं, यानी कि एन से ओ से पी, पी से क्यू। तो क्यू के बाद में क्या आता है, तो सर क्यू के बाद में आता है आर। तो यहाँ पर देखिए ई के बाद में भर देंगे आर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा
ई आर। अब हमें देखना है कि ई आर हमें किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हाँ सर ई आर हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और देखिए आज की इस क्लास के अंदर हमने रीजनिंग के 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।